हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे घटना चक्र लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका सामान्य हिंदी के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और इसका जो है इसके 6 पार्ट हो चुके हैं। ये इसका उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम लोग देखेंगे अनेकार्थी शब्द के बारे में। ठीक है, तो इसमें कोई जानने वाला कोई चीज़ है नहीं, इसमें बस रटने वाला और देखने वाला चीज़, समझने वाला चीज़ है। ठीक है, तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो अनेकार्थक का अर्थ होता है, अनेकार्थक शब्द का अर्थ होता है अनेक अर्थात अर्थों वाला शब्द, सॉरी, अनेकार्थक शब्द का अर्थ होता है अनेक अर्थों वाला शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यह परिभाषा हो गया। और अनेकार्थक शब्दों के कारण जो है भाषा की व्यंजना शक्ति बढ़ती है और हिंदी साहित्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है अधिकांशतः काव्य में ही मिलता है। और ख़ासकर जो है जिसमें प्रयोग किया जाता है कि हिंदी शब्दों द्वारा कवियों ने इसका प्रयोग जो है यमक तथा श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो कवि सेनापति एक हैं जिनका मानना है कि कवि वही है जिसकी कविता जो है द्विअर्थी हो। उन्हीं के शब्दों में ये दोहा कहा गया कि सेवक सियापति कौ सेनापति कवि सोई जाकी द्वय अर्थ कविताई निर्वाह की, यानी कि जो कवि वही होगा जिसकी कविता का दो अर्थ निकलता हो। ठीक है, और इस तरीके से अनेकार्थी शब्दों की उपयोगिता सिद्ध कर दी गई है। लेखपाल की परीक्षा में इस परिशिष्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। इस संदर्भ में यहाँ अति महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों तथा उनके अर्थों का संकलन प्रस्तुत किया गया है जो परीक्षा उपयोगी होने के साथ ज्ञानवर्धक भी सिद्ध होंगे। ठीक है, तो आइए इनके अध्ययन सामग्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट अनेकार्थक शब्द हैं उनके बारे में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है अक्ष। ठीक है, अक्ष का अर्थ क्या होता है, इसके कितने शब्द अनेकार्थी बन सकते हैं। तो देखिए, अक्ष का मतलब होता है ज्ञानेंद्रिय, अक्ष का मतलब होता है मंडल, अक्ष का मतलब होता है रथ, अक्ष का मीन्स होता है चौपड़, अक्ष का मीन्स पासा होता है, अक्ष का मीन्स धुरी और अक्ष का मीन्स हरिया होता है। ठीक है, तो इतने सारे अर्थ अनेकार्थी शब्द निकलते हैं अक्ष के। ठीक है, इसी तरीके से अरुण शब्द है, अरुण के बहुत सारे अर्थ हैं। अरुण का अर्थ गुलाबी होता है, लाल भी होता है, सूर्य भी होता है। अरुण का अर्थ सुंदर भी होता है, सिंदूर भी होता है, सॉरी सुंदर नहीं सिंदूर। ठीक है, अरुण का अर्थ सूर्य का सारथी भी होता है। नेक्स्ट है अंबर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंबर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अंबर का मीन्स वस्त्र भी होता है, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुके हैं एग्जाम में। कपास, अंबर का अर्थ कपास भी होता है, अंबर का कस्तूरी भी होता है, अंबर का अर्थ केसर भी होता है और अंबर का अर्थ मेघ भी होता है। ठीक है, इसके बाद अर्क की बात करेंगे तो अर्क का अर्थ होता है सूर्य और अर्क मीन्स मदार का पौधा भी होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछेगा एग्जाम में। अर्क का मतलब इत्र होता है, अर्क का मतलब स्फटिक होता है, अर्क का मीन्स काढ़ा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अर्क का मीन्स निष्कर्ष होता है, अर्क का मतलब सूर्य किरण भी होता है। तो इस तरीके से ये इसके अनेकार्थी शब्द हुए। अगला अनेकार्थी शब्द है अपवाद। अपवाद का अर्थ कलंक होता है, अपवाद का अनेकार्थी नियम के अतिरिक्त होता है और इसका एक अर्थ खंडन भी होता है। अंक की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंक का अर्थ जो है गोद होता है। ठीक है, अंक का अर्थ गिनती के अंक होता है, नाटक के अंक होता है, चिन्ह होता है और संख्या भी होती है। अक्षर की बात करें तो इसका अर्थ ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, अकरादि वर्ण होता है, शिव भी होता है, धर्म होता है, मोक्ष होता है, गगन होता है, सत्य होता है, नित्य होता है, नाश रहित होता है और परमाणु होता है। इतने सारे अक्षर के अर्थ होते हैं। अक्षर मीन्स शिव भी होता है, अक्षर मीन्स ब्रह्मा, अक्षर मीन्स विष्णु। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना। अमृत की बात करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं। अमृत की बात करें तो अमीय, अमृत मीन्स स्वर्ग, अमृत मीन्स जीवन, अमृत मीन्स जल, अमृत मीन्स दूध और अमृत मीन्स अन्न भी होता है। ठीक है, अगला जो है अनेकार्थी शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा जो है इसका अर्थ जो है इच्छा होता है, इसका अर्थ आवश्यकता होता है, अपेक्षा का अर्थ आशा होता है, अपेक्षा का अर्थ तुलना होता है, अपेक्षा का अर्थ अहर्ता होता है। ठीक है, इसके बाद अंग की बात करेंगे तो शरीर होता है इसका अर्थ, अंग मीन्स अंश होता है, अंग मीन्स शाखा होता है, अंग का अर्थ साधन होता है, अंग का अर्थ स्तन होता है, अंग का अर्थ शरीर का कोई अवयव होता है। ठीक है, इतने सारे जो है अंग के
अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी शब्द बनते हैं। अब इसके बाद अर्थ, अर्थ मीन्स मतलब होता है, अर्थ मीन्स धन भी होता है, अर्थ मीन्स स्वार्थ भी होता है, अर्थ मीन्स अभिप्राय भी होता है, ठीक है। इसके बाद अंत शब्द है, अंत में सिरा होता है, अंत में सीमा होता है, मृत्यु होता है, प्रलय होता है, इति होता है, परिणाम होता है, समाप्ति होता है और भेद तथा रहस्य भी अंतमिश होता है, ठीक है। अज की बात करें तो अजमिस ब्रह्मा और अजमिस बकरा दोनों होता है, ये इंपॉर्टेंट है अज के बारे में, ठीक है। ब्रह्मा और बकरा। अजमिस दशरथ के पिता का नाम भी अज था। अजमिस एक मेष राशि भी अज होती है, ठीक है। इसके बाद अभी, अभी की बात करेंगे तो अब का अर्थ बुरा होता है, अब के अर्थ इच्छा होता है, अब का अर्थ ऊपर होता है, दूर होता है, सामने होता है, बारंबार होता है। तो इस तरीके से अब के इतने सारे अर्थ निकलते हैं। एक बात और, जितने मैंने इसके प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, सॉरी इसके प्रीवियस जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कराए हैं, उसका जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको एक साथ पूरा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखिए, तभी इसका जो है एग्जाम में फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि अंत में हम इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कराते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा एग्जाम में भरपूर मिल पाएगा। और इसके जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं सारे आप लोग वीडियो के चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके यूपी लेखपाल खासकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आने वाला जो वीडियो का पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अदर वनडे एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होंगे और उसमें हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, सारे के सारे के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अर्घ, अर्घ शब्द का जो है अर्थ होता है शहद, अर्घ शब्द का अर्थ होता है मधु, अर्घ का अर्थ होता है मूल्यवान, जलदान और भेंट, इतने सारे अर्घ के अर्थ होते हैं। अन्न की बात करें तो अनाज होता है, खाद्य पदार्थ ही होता है, ठीक है। अचल की बात करें तो खूंटी होता है, ढेर होता है, प्रशांत होता है, पहाड़ होता है, अटल होता है, निश्चल होता है। अंतर की बात करें तो आत्मा होता है, आकाश भी होता है, अंतर मीन्स व्यवधान, अंतर मीन्स दूरी, अंतर मीन्स अवध, अंतर मीन्स मध्य। अंचल की बात करें तो अंचल मीन्स प्रदेश, अंचल मीन्स सिरा, अंचल मीन्स तट होता है, ठीक है। अधर की बात करें तो अधर मीन्स अंतरिक्ष, अधर मीन्स अनाधार, अधर मीन्स ओंठ और अधर मीन्स नीचे होता है। इसके बाद अलग, अलग की बात करें तो अलग का होता है अर्थ अछूता, अलग का अर्थ पृथक होता है, इसका अर्थ भिन्न होता है, तलाक सुधा होता है और विचित्र भी होता है। अक्षत की बात करें तो जौ होता है, इसका अर्थ अभंजित चावल होता है। अक्षत मीन्स संपूर्ण होता है, अक्षर मीन्स कौमार्यवान होता है, अक्षर मीन्स अनाहत होता है। अकाल की बात करें तो असमय होता है, दुर्भिक्ष होता है और ईश्वर होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अमल। अमल की बात करें तो अभिमंत्रण होता है, इसका अर्थ मल रहित होता है और इसका अर्थ कार्यान्वित होता है, ठीक है। आयन की बात करें तो अयन का मतलब स्थान होता है, इनका मतलब काल होता है, इनका मतलब समय होता है, इनका मतलब अंश होता है, इनका मतलब संचलन होता है और आयन का मतलब गति होता है, ठीक है। अग्र की बात करें तो अग्र की मीन्स आगे होता है, अग्र मीन्स मुख्य होता है, अग्र मीन्स श्रेष्ठ है, अग्र मीन्स नोक है, अग्र मीन्स पहले है और अग्र मीन्स अगवा है, ठीक है। इसके बाद अनंत, अनंत की बात करें तो अनंत माने अंतहीन, अविनाशी, विष्णु, आकाश, ब्रह्मा, शेषनाग, ये सारे अनंत के अर्थ होते हैं। अशोक के अनेकार्थी शब्द की बात करें तो शोक रहित और शोकहीन दो होते हैं। अहि की बात करते हैं तो अहि का अनेकार्थिक शब्द सांप होता है, राव होता है, कष्ट होता है और ना भी होता है, ठीक है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द की बात करें तो विष्णु होता है, कृष्ण होता है, अविनाशी होता है, स्थिर होता है, ईश्वर होता है और अमर होता है, ठीक है। अतिथि की बात करते हैं तो मेहमान, इसका अर्थ होता है अपरिचित व्यक्ति होता है, अग्नि होता है, साधु होता है, यात्री होता है, कुश का पुत्र भी होता है। अंकुश की बात करें तो नियंत्रण होता है, दबाव होता है, कौंचनी होता है, चाबुक होता है और लगाम भी होता है। अंतरंग की बात करें तो परिवारीय होता है, प्रिय होता है, घनिष्ठ होता है, गुप्त होता है, भीतरी होता है। अकड़ की बात करें तो घमंड होता है, दुराग्रह होता है और कड़ा भी होता है, ठीक है। इसके बाद अखंड, अखंड की बात करें तो ईश्वर होता है, इसका अर्थ अटूट होता है, अविराम, समूचा, निर्विघ्न भी होता है। अनर्थ की बात करें तो अनुचित अर्थ होता है, दुर्घटना होता है, कहर होता है, विपत्ति है, अशुभ घटना भी होता है। अनुरूप की बात करते हो तो अदृश्य होता है, अनुकूल होता है, अतुलनीय होता है और उपयुक्त होता है, ठीक है। अबोध की बात करें तो ना समझ होता है, मूर्ख होता है, दुर्बोध होता है, ठीक है। अब्ज की बात करें तो अब्ज का मीन्स कपूर होता है, शंख होता है, कमल होता है और चंद्रमा भी होता है, ठीक है। अभिमान, अभिमान, अभिधान, अभिधान का अर्थ पदनाम होता है, नाममाला होता है, परिभाषा होता है, शब्द भी होता है और नाम भी होता है, ठीक है। इसके बाद अरिष्ट, अरिष्ट की बात करते हैं तो शत्रु है,
अरिष्ट का अर्थ विपत्ति है, अरिष्ट का अर्थ औषधि युक्त रस है, अरिष्ट का अर्थ जो है कष्ट होता है, और अरिष्ट का अर्थ दुर्भाग्य भी होता है। ठीक है, अवली की बात करें तो अवली का अर्थ पंक्ति होता है, अवली का अर्थ झुंड होता है, अवली का अर्थ श्रेणी होता है, अवली का अर्थ माला होता है। अम्बुज, अम्बुज की बात करें तो अम्बुज का अर्थ शंख होता है, ब्रह्मा होता है, कमल होता है और चंद्रमा भी होता है। अनंता की बात करते हैं तो पृथ्वी होती है, पार्वती होती है, दूब होता है, पीपर होता है। अवतंस की बात करें तो भूषण होता है, मुकुट होता है, टीका, माला, थाली, मांग, दूल्हा, ये सारे अवतंस के अनेकार्थी शब्द हैं। अव्यक्त की बात करें तो विष्णु, कामदेव, शिव, प्रकृति, ब्रह्मा, अनुच्चारित, जीव और अपृथ जो अभिव्यक्ति आते हैं। इसके बाद आत्मा की बात करें तो स्वरूप, ब्रह्म, सूर्य, अग्नि, परमात्मा सारे आते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं नेत्र। नेत्र की बात करें तो नेत्र इसका अर्थ आँख की बात करें तो इसका नेत्र अर्थ होता है आँख का दृष्टि होता है, आँख का निगरानी और आँख का अंकुर भी होता अर्थ है। आश्रम की बात करें तो आश्रम का तपोभूमि होता है, आश्रय स्थान होता है, जीवन का 4 भागों में विभाजन भी होता है आश्रम का अर्थ। आतुर की बात करें तो आतुर का अर्थ उत्सुक होता है, उतावला होता है, कमज़ोर होता है और दुखी भी होता है। आम की बात करें तो मामूली होता है, सर्वसाधारण होता है, एक प्रकार का फल का नाम भी आम है। आकर की बात करें तो कोष होता है, खान होता है और स्रोत होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आगम। आगम की बात करें तो उसका अर्थ ज्ञान होता है, आगमन होता है और शास्त्र होता है। आचार्य की बात करें तो महापंडित होता है, गुरु होता है, विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ अध्यापक होता है। ठीक है, आब की बात करते हैं तो इसका चमक होता है अर्थ, आब माने पानी होता है, आब मीन्स शोभा होता है। ठीक है, आब मीन्स पानी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आराम की बात करें तो राहत, विश्राम, सुविधा और वाटिका इसका निकार्थी शब्द होता है। आली की बात करते हैं तो सखी होता है, इसका अर्थ पंक्ति होता है और मान्यवर भी होता है। इसके बाद आन की बात करते हैं तो दूसरा होता है, इसका अर्थ हठ होता है, टेक होता है, प्रतिज्ञा भी होता है। इंदु की बात करें तो चंद्रमा होता है, कपूर होता है। ईड़ा की बात करें तो ईड़ा मीन्स पृथ्वी, ईड़ा मीन्स गाय, ईड़ा मीन्स वाणी, ईड़ा मीन्स स्तुति, ईड़ा मीन्स अन्न, ईड़ा मीन्स स्वर्ण, ईड़ा मीन्स दुर्गा और ईड़ा मीन्स नाड़ी विशेष होता है। ठीक है, ईश की बात करें तो ईश्वर, राजा, स्वामी, महादेव, आद्र नक्षत्र, एक उपनिषद और पारा भी होता है। ठीक है, इंद्र की बात करें तो श्रेष्ठ, बड़ा, देवताओं का राजा होता है। इसके बाद इष्ट की बात करें तो परमात्मा होता है, इष्ट मिस समीपी, इष्ट मिस ध्येय, इष्ट मिस काम देवता। इतर की बात करते हैं तो अंत्यज होता है, पराया होता है, नीच होता है और इत्र होता है। ठीक है, उगना की बात करें तो उदय होना, निकल आना, पैदा होना, प्रकट होना होता है। इसके बाद उग्र की बात करते हैं। उग्र का अर्थ होता है भयानक, उग्र का अर्थ क्रूर होता है, उग्र का अर्थ तीव्र होता है, उग्र मीन्स कष्टदायक, उग्र मीन्स प्रचंड, उग्र मीन्स महादेव, उग्र मीन्स गर्म और उग्र मीन्स सूर्य होता है। उल्लास की बात करें तो प्रकाश होता है, झलक होता है, अलंकार एक अलंकार होता है, ग्रंथ का भाग होता है और प्रसन्नता होती है और सर्ग भी होता है। उपचार की बात करें तो व्यवहार होता है, प्रयोग होता है, चिकित्सा से होता है, सेवा होता है, धर्म अनुष्ठान होता है, घूस होता है उपचार, खुशामद भी होता है उपचार। ठीक है, उमा का अर्थ होता है पार्वती, उमा का अर्थ दुर्गा, उमा का अर्थ अलसी, उमा का अर्थ कीर्त, उमा का अर्थ कांति भी होता है। आगे हम बात करते हैं उषा। उषा की बात करें तो प्रभात होता है, उषा अरुणोदय की लालिमा होती है, बाणासुर की कन्या का नाम भी उषा था। उर्मी का अर्थ होता है लहर, उर्मी का अर्थ होता है पीड़ा, उर्मी का अर्थ दुख, उर्मी का सिकन, उर्मी के कपड़े की सिलवट, इंपॉर्टेंट है। उर्म का अर्थ जो होता है वो लहर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उर्म मीन्स लहर होता है। उच्च की बात करें तो उच्च श्रेष्ठ, उच्च बड़ा, उच्च जोर का और उच्च मीन्स उठा हुआ। ठीक है, उपस्कर की बात करें तो सामान, अलंकार और संयंत्र होता है इसका अर्थ। ऋण की बात करते हैं तो दायित्व आता है, उपकार आता है, कर्ज, घटाने का चिन्ह जो होता है वो ऋण होता है। आगे है कनक। कनक मीन्स सोना। ठीक है, और कनक मीन्स धतूरा, कनक मीन्स गेहूँ, कनक मीन्स पलास, कनक मीन्स खजूर। ठीक है, आपने एक ठो वो सुना होगा कविता की एक लाइन की, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराव जग वह पाए बौराय। यानी यहाँ पे कनक का अर्थ जो 2 बार कनक कनक आया है। ठीक है, इस कनक के 2 अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है यहाँ पे धतूरा। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी
मादकता दिखाए, यानी दोनों में पगलाने का गुण होता है। अगर कनक सोना बहुत ज़्यादा आदमी देख रहा है तब भी पगला जाता है, और कनक यानी कि एक धतूरा जो होता है, अगर धतूरा खा लेता है आदमी तब भी पगला जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर कनक मीन्स सोना, कनक मीन्स धतूरा, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कर। कर मीन्स किरण होता है, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स टैक्स, कर मीन्स सूंड होता है। कर्ण की बात करें तो कर्ण मीन्स कान। कर्ण का अर्थ कुंती का पुत्र होता है। कर्ण का अर्थ त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा होती है, और कर्ण का अर्थ पतवार भी होता है। ठीक है, काल की बात करें तो काल का अर्थ समय, काल का अर्थ मृत्यु होता है, काल का अर्थ शत्रु होता है, काल का अर्थ अवसर, और काल का अर्थ यमराज तथा युग भी होता है। कमल की बात करें तो एक फूल होता है, एक गुंबद को कमल कहा जाता है, कमल का अर्थ जल होता है, कमल का अर्थ तांबा भी होता है। ठीक है, कृष्ण की बात करते हैं तो वेद व्यास होता है, कृष्ण का अर्थ काला होता है, कृष्ण का अर्थ वसुदेव पुत्र होता है, और कृष्ण का अर्थ एक पक्ष हुई होता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपने सुना होगा। केतु की बात करें तो केतु मिस ध्वजा, केतु मिस एक ग्रह, केतु मिस एक पुच्छल तारा, केतु मिस ज्ञान, और केतु मिस प्रकाश भी होता है। कटक की बात करें तो कटक मिस सेना, कटक मिस शिविर, कटक मिस समूह, कटक मिस कड़ा, और कटक मिस श्रृंखला और चटाई भी होता है। आगे हम बात करते हैं कट्टर। कट्टर जो है कठोर अर्थ होता है इसका, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, अपने मन का होता है, और जिद्दी का भी होता है। ठीक है, कड़ा की बात करें तो कठोर होता है, कठिन होता है, कंकड़ होता है, कर्कश होता है, और एक आभूषण होता है। कर्ता की बात करें तो करने वाला, बनाने वाला, परिवार का मुखिया और पहला कारक होता है कर्ता। कलम की बात करें तो लेखनी, कूंची, कनपटी के बाल, और पेड़ पौधों के रोपण में हरी टहनी भी कलम कही जाती है। इसके बाद कुंभ। कुंभ की बात करें तो कुंभ का अर्थ होता है प्रत्येक 12वें वर्ष में लगने वाला एक मेला। हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग कुंभ कहलाता है, और कुंभ मिस घड़ा भी होता है। ठीक है, कल मिस होता है कलह, कल मिस दुख, कल मिस पाप, कल मिस चारों युगों में चौथा युग। ठीक है, कल युग। कल का मिस सुरमा, कल का मिस संग्राम, कल का मिस काला भी होता है। आगे हम बात करते हैं कोरा। कोरा मीन्स बिल्कुल नया। ठीक है, कोरा मीन्स अप्रयुक्त, कोरा मीन्स अलिखित यानी कागज, कोरा मीन्स गुण रहित व्यक्ति होता है। क्रिया का अर्थ होता है कर्म, क्रिया का अर्थ कार्यवाही, क्रिया कर्म के होने के का द्योतक शब्द भी क्रिया होता है। कच्छ का अर्थ होता है बाल, कच्छ का अर्थ पपड़ी होता है, कच्छ का अर्थ झुंड होता है, कच्छ का अर्थ जो है बादल होता है, कच्छ का अर्थ बृहस्पति का पुत्र भी होता है। कोश मीन्स अंडा होता है, डिब्बा होता है, तलवार की म्यान होती है, आवरण होता है, थैली होती है, संचित धन होता है, शब्दकोश होता है, और समूह भी होता है। इसके बाद कल। कल की बात करें तो मशीन होता है, चैन होता है, आने वाला कल, बीता हुआ कल होता है, मधुर ध्वन होती है। कौशिक की बात करें तो विश्वामित्र होता है, इंद्र होता है, सपेरा होता है, उल्लू होता है, न्योला होता है, और एक गोत्र भी होता है कौशिक। ठीक है, काम का अर्थ कार्य होता है, काम का अर्थ कृत्य होता है, इच्छा होता है, काम वासना होता है, चार पुरुषार्थों में से एक होता है। कच्छ का अर्थ कमरा होता है, सूर्य की कक्षा होता है, कछौटा होता है, कांख और सूखी घास भी होता है। कंद का अर्थ मिश्री होता है, बिना रेशे की गुद्देदार जड़ भी होती है। कंटक का अर्थ कांटा होता है, कंटक का अर्थ विघ्न और कीलक भी होता है। कंज। कंज का अर्थ होता है कमल, ब्रह्मा, अमृत, केश। कंस का अर्थ होता है कांसा, सुराही, प्याला, मंजीरा, श्री कृष्ण का मामा। कर्म का अर्थ है क्रिया, मृतक, संस्कार और भाग्य। करपर का अर्थ है खप्पर, कड़ाह, कपाल, गूलर, कछुआ की खोपड़ी और एक शस्त्र। कर्तन का अर्थ है कतरना, काटना और काटना। आगे है कला। कला की बात करें तो अंश, कला का अर्थ होता है अंश, और इसके बाद सूर्य का 12वां भाग, चंद्रमा का 16वां भाग, समय का एक भाग, अग्नि मंडल के 10 भागों में से एक, नटों की एक कसरत होती है। छल भी कल को कहा जाता है, कल का अर्थ लीला होता है। तेज होता है, कल का अर्थ शोभा होता है, कल का अर्थ विभूति होता है। जिह्वा होती है, कल का अर्थ यंत्र होता है, और एक वर्ण वृत्त होता है, सॉरी कला का अर्थ। ठीक है, इसके बाद कन्या। कन्या एक राशि होती है, कुमारी और एक लड़की होती है। कमान का अर्थ धनुष होता है, प्राधिकारी और आदेश भी होता है। आगे है कपि। कपि का अर्थ होता है वानर। ठीक है, वानर या बंदर और हनुमान होता है कपि का अर्थ। कटाक्ष का अर्थ व्यंग होता है, तिरछी नजर और आक्षेप भी होता है। ठीक है, काटना की बात करें तो कटाई करना, दांत चुभाना, रद्द करना, डंक मारना और अलग करना, ये सारे काटना के अर्थ। कायदा की बात करें तो तरीका, नियम, रिवाज, उर्दू का बाल बोध होता है। किनारा की बात करते हैं तो सिर, तट, पार्श्व, हाशिया होता है। ठीक है, कुशल का अर्थ प्रशिक्षित होता है, चतुर होता है, प्रवीण होता है, खैरियत होता है।
कुंडली का अर्थ गोल रचना, जीवन की जानकारी का एक लेखा, गेंडुरी भी होता है। ठीक है। केवल का एकमात्र निरा और विशुद्ध ज्ञान होता है। कोटि का करोड़ होता है, वर्ग होता है, श्रेणी होता है और धनुष का सिरा होता है। कौरव का दुर्योधन आदि या गीदड़ होता है कौरव में। ठीक है। इसके बाद कालिका। कालिका की बात करें तो काली होता है, कालिक होता है, मेघ होता है, स्याही है, एक पौधा, मदिरा, आंख की पुतली को कालिका कहते हैं और रण चंडी को कालिका कहा जाता है। कूर्म का अर्थ होता है कछुआ। ठीक है। कूर्म का अर्थ पृथ्वी होता है, कूर्म का अर्थ विष्णु का अवतार होता है, कूर्म एक ऋषि होता है और प्रजापति का अवतार भी कूर्म को कहा जाता है। खंड का भाग, खंड को भाग कहा जाए। खंड का अर्थ प्रदेश, खंड वर्षा और समीकरण के लिए क्रिया, खांड और दिशा भी कर खंड का अर्थ होता है। खल की बात करें तो खल जो है एक दुष्ट होता है, धतूरा होता है, तलछट, चुगलखोर और खरल भी होता है। खर की बात करें तो गधा, तिनका एक राक्षस और दुष्ट भी होता है। खग की बात करें तो पक्षी, तारा, गंधर्व और बाण होता है। खत की बात करें तो पत्र, कनपटी के बाल और रेखा चिन्ह होता है। खंडन की बात करते हैं तो विरोध होता है, प्रत्याख्यान होता है। ठीक है। हिस्से में बांटना होता है, टुकड़े करना होता है। गण की बात करें तो समूह, श्रेणी, सेना का एक भाग। पिंगल शास्त्र में 3 वर्गों का समूह, शिव के सेवक और दूत और अनुचर होता है। ठीक है। गण ग्रह की बात करते हैं तो तारे होते हैं, ग्रह का अर्थ 9 की संख्या होती है, ग्रह का अर्थ अनुग्रह, ग्रह मीन्स कृपा और ग्रह मीन्स ग्रहण और राहु भी होता है। गुण का अर्थ विशेषता, गुण मीन्स धर्म, गुण माने प्रकृति के 3 भाव यानी कि ठोस, द्रव और गैस, उन्हें भी गुण कहा जाता है। निपुणता होता है गुण मतलब, गुण का अर्थ कोई कला अथवा विद्या, गुण का अर्थ होता है स्वभाव, गुण का अर्थ रस्सी और गुण का अर्थ कौशल भी होता है। ठीक है। गो का अर्थ गाय होता है, गो का अर्थ किरण होता है, गो का अर्थ वृष रास होता है, गो का अर्थ इंद्रिय होता है, गो मीन्स बैल होता है, गो मीन्स सरस्वती होती है, गो मीन्स आँख होती है, गो मीन्स बिजली होती है, गो मीन्स पृथ्वी होती है, सूर्य होता है, बाण होता है, आकाश होता है, स्वर्ग होता है। ठीक है। आगे है ग्रहण। ग्रहण मीन्स लेना, पकड़ना, सूर्य चंद्र पर राहु केतु का प्रभाव। गंभीर मीन्स गहरा, घना, भारी, जटिल, चिंताजनक, शांति होता है। गांठ मीन्स फंदा, गठरी, गिरह, मनमुटाव और उलझन होता है। गाड़ना मीन्स जमीन में दबाना, धंसाना, खड़ा करना, झंडा आदि होता है। गुलाबी मीन्स गुलाब के रंग का हल्का जाड़ा और गुलाब का होता है। गायत्री मीन्स एक वैदिक छंद, एक वैदिक मंत्र और दुर्गा होता है। ठीक है। आगे बात करें तो गिरा। गिरा का शब्द का अर्थ होता है वाणी, गिरा शब्द का अर्थ सरस्वती, जिह्वा, अवनत और दुराचारी भी होता है। गोपाल का अर्थ गाय पालने वाला, कृष्ण, ग्वाला किसी बालक व्यक्ति का नाम होता है। गौतमी का अर्थ हल्दी, गोदावरी नदी और गोरोचन होता है। ठीक है। गहन का अर्थ जटिल होता है, गहरा होता है, घना है, दुर्गम है। ठीक है। गाथा। गाथा का अर्थ होता है स्तुति, गीत, कथा, एक प्राचीन भाषा, आर्या नाम का एक वर्ण वृत्त होता है। ठीक है। गाढ़ा की बात करें तो गाढ़ा का अर्थ घना, गाढ़ा का अर्थ घनिष्ठ, गाढ़ा का दृढ़ और मोटा भी होता है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, गुरु का अर्थ होता है भारी, गुरु का अर्थ पूज्य होता है, गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु का अर्थ बृहस्पति होता है, 2 मात्राओं वाला वर्ण भी होता है। ठीक है। गुट्ठल की बात करें तो मूर्ख होता है, गुट्ठल का अर्थ गुठली वाला होता है, गिल्टी वाला, गोल और कड़ा भी होता है गुट्ठल का अर्थ। गौतम की बात करें तो गौतम बुद्ध का नाम है, एक ऋषि और भरद्वाज भी इसका अर्थ होता है। घन की बात करें तो बादल होता है, घना होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा करने पर गुणनफल। ठीक है। भारी, हथौड़ा घन का अर्थ होता है। घोर का अर्थ होता है बहुत घना, बहुत अधिक, बहुत बुरा और भयानक भी होता है। घुमाना का अर्थ होता है मोड़ना, चक्कर देना, लट्टू चलाना, प्रचारित करना और सैर कराना भी होता है। घाट। घाट का अर्थ होता है किसी जलाशय या नदी का वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं और नहाते हैं। घाट का अर्थ पहाड़ भी होता है, पहाड़ी मार्ग भी होता है। घुटना का अर्थ है कष्ट सहना, सांस लेने में कठिनाई, पैर का जोड़ का भाग, ये सारे घुटना का अर्थ होता है। घट का अर्थ है घड़ा, घट का कम और घट का शरीर भी अर्थ होता है। घात का अर्थ है चोट, घात का अर्थ हत्या और घात का अर्थ गुणनफल तथा दांव भी होता है। चंद्र का अर्थ चंद्रमा, एक की संख्या। ठीक है। चंद्र का अर्थ, और चंद्र का अर्थ जो है मोर की पूंछ की चंद्र का। चंद्र का अर्थ जो है कपूर होता है। चंद्र मीन्स जल, चंद्र मीन्स सोना, चंद्र मीन्स भूगोल का महाद्वीप, चंद्र मीन्स साधु,
नासिक, वर्ण की ऊपर बिंदी, हीरा आदि होता है। चाल की बात करें तो रफ्तार होता है, गति होता है, चलने का ढंग होता है, आहट होता है, चालाकी होता है, मोहरों का हिलना, रिवाज और धोखा सब चाल के अंतर्गत आते हैं। चाप की बात करें तो परिधि का एक भाग, दबाव और धनुष ये सारे चाप के अंतर्गत आते हैं। चाक की बात करें तो कुम्हार की चाक और चक्की, चाक का अर्थ गोल वस्तु, चाक का अर्थ पानी का भवन, चाक का अर्थ भवंडर का समूह, एक प्रकार का युद्ध भी और मंडल भी होता है। चरण का अर्थ होता है पैर, किसी छंद का एक पद भी होता है, किसी चीज का एक चौथाई भाग होता है, अनुष्ठान होता है, गोत्र होता है, आचार होता है, सूर्य आदि की किरण होता है। ठीक है। चक्र का अर्थ होता है पहिया, चक्र का अर्थ कोल्हू, चक्र का अर्थ चक्की, चक्र का अर्थ कुम्हार का चाक, चक्र का अर्थ जो है एक अस्त्र होता है, चक्र एक प्रकार का व्यूह होता है, पानी का भंवर होता है, प्रदेश होता है, मंडल होता है, पद्म होता है, फेरा होता है, एक कर्ण वर्ण वृत्त भी होता है। चपला का अर्थ बिजली, चपला का अर्थ लक्ष्मी और चपला का अर्थ जो होता है चंचल स्त्री भी होता है। आगे देखते हैं तो छंद, छंद का अर्थ होता है काव्य, पद, वृत्त और अभिप्राय। जुड़ना का अर्थ जुटना, सम्मिलित होना, मिलना, जोड़ा जाना और जोता जाना। जड़ का अर्थ होता है मूल, जड़ का अर्थ मूर्ख, हठी, अचेतन, चेष्टाहीन, शीतल, गूंगा, बहरा, न्यू आदि होता है। जलज का अर्थ कमल, मोती, सेवार, शंख, मछली, चंद्रमा आदि होता है। जेठ का अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ, पति का बड़ा भाई, हिंदी महीने का नाम होता है। जाल का अर्थ है फरेब, बुनावट, जाला, जमघट, बड़ी जाली भी होता है। आगे है जन, जन का अर्थ है लोग, जन का प्रजा, गंवार, अनुचर, समूह, भवन, समाज, 7 लोकों में से एक लोक जनलोक होता है। जलना का अर्थ है शरीर तपना, ईर्ष्या करना, भस्म हो जाना, आग लगना। जलाना का अर्थ है आग देना, प्रज्वलित करना, चुभती बातें कहना, ईर्ष्या उत्पन्न करना। जोड़ना का अर्थ योग करना, एकत्र करना, बढ़ाना और मिलाना। जलधर, जलधर का अर्थ है बादल, समुद्र और जलाशय। जरा का अर्थ है बुढ़ापा, थोड़ा और जल इंपॉर्टेंट है। जीव का अर्थ है प्राणी, आत्मा, जीवधारी, जीवात्मा। झंझरी का अर्थ है झरोखा, जाली, छाननी। ठीक है। झाड़ का अर्थ है पौधों का झुरमुट, एक आतिशबाजी, गुच्छा और डांट, फटकार। इसके बाद झाड़ना का अर्थ है झाड़न से धूल हटाना, झाड़ फूड़ या टोना करना, झटकना, फटकारना आदि होता है। झोंका का अर्थ झटका, वायु की लहर, थोड़ी नींद, वर्षा का थपेड़ा। टीका का अर्थ है फलदान, तिलक, मस्तक को रहना, मस्तक का गहना, श्रेष्ठ व्याख्या, रोग की रोकथाम के लिए टीका लगाना। टेक का अर्थ है सहारा, गीत का छोटा पद, आग्रह, आदत, सहारा देने वाली लकड़ी। टाँकना, टाँकना का अर्थ है सुई द्वारा, सुई से कुछ जोड़ना, रकम लिख रखना, तेज करना, चाकू या छुरी को तेज करना टाँकना भी कहा जाता है। टाड़ा का अर्थ है कुटुंब, टाड़ा का अर्थ है बंजारों का सामान, टाड़ा का अर्थ है मचान, टाड़ों का अर्थ है चौपायों का झुंड। ठीक है। टीप, टीप का अर्थ है दस्तावेज, तीव्र उच्चारण, दराजे भर जाने पर भरने का काम, हुंडी, लेखा प्रविष्ट। ठीक है। ठाकुर का अर्थ देवता, ईश्वर, मालिक, सरदार, जमींदार और क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय और नाई भी ठाकुर होते हैं। ठीक है। इसके बाद ठेस, ठस, ठस का अर्थ आलसी, कंजूस, ठोस, झूठा, भारी, बहुत बड़ा, बहुत कड़ा। ठीक है। ठाठ, ठाठ का अर्थ ढांचा, सामग्री, श्रृंगार, समूह, आयोजन, ढंग और दिखावट। ठहरना का अर्थ है टिकना, शांत हो जाना, पक्का होना, रुकना। ठीक है। डूबना का अर्थ है आस्त होना, पानी के नीचे जाना, नष्ट होना, समाप्त होना। ढलना का अर्थ है ह्रास की ओर बढ़ना, ढलान की ओर जाना, सांचे में बनाया जाना, समय बीतने को होना। ढाल का अर्थ है रक्षक, धातुओं की ढलाई, उतार। ठीक है। ढीला का अर्थ है आलसी, नाप से बड़ा, कम कसा हुआ। तारा का अर्थ है नक्षत्र, आँख की पुतली, देवी, विशेष बाल की पत्नी और विशेष बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा। तीक्ष्ण का अर्थ धारदार, तेज, प्रचंड, उग्र, चरपरा। तीर का अर्थ है नदी का तट, बाण और समीप। इसके बाद तम, तम का अर्थ है अंधकार, इंपॉर्टेंट है। राहु, सुअर, पाप, क्रोध, अज्ञान, मोह सारे तम के अर्थ। तल का अर्थ है नीचे का भाग, पेंदा, जल के नीचे की भूमि, पैर का तलवा, हथेली, सतह, सप्त पातालों में से एक। तत्व का अर्थ है मूल, यथार्थ, सार, पंचभूत, ब्रह्मा। ठीक है। इसके बाद तात, तात का अर्थ है पिता, तात का अर्थ है पूज्य, बड़ा, गुरु, भाई, मित्र। ठीक है। ताप का अर्थ है ज्वर, आँच, कष्ट, मानसिक कष्ट। 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिवैदिक और आदि भौतिक। उष्णता भी ताप का अर्थ है। तक्षक का अर्थ है विश्वकर्मा, बढ़ई, सूत्रधार, सर्व विशेष। तुला का अर्थ है तुलना, तराजू, तौल, एक रास। तार का अर्थ है चांदी, धातु तंतु, सूत्र, टेलीफोन। ठीक है।
इसके बाद ताल का अर्थ तालाब, तलह, ताड़, ताल, हथेली। तरंग का अर्थ उमंग, लहर, स्वर, लहरी। तलब का अर्थ बुलावा, वेतन, खोज, चाह, आवश्यकता। तारक का अर्थ तारा, तारने वाला, आंख की पुतली, ठीक है। ताव का अर्थ है कष्ट, आवेश, ताप यानी गर्मी, कागज का एक पूरा हिस्सा। तुरंग का अर्थ है घोड़ा और चित्त, इंपॉर्टेंट है तुरंग। तुरंग मिस घोड़ा और तुरंग मिस चित्त भी होता है। दोष की बात करते हैं तो दोष का अर्थ है कमी, दोष का अर्थ विकार, दोष का अर्थ अपराध, दोष की बुराई और दोष मिस ऐब भी इसका अर्थ होता है। दंड का अर्थ है डंडा, दंड का अर्थ सजा, समय का विभेद, यम, अस्त्र, एक प्रकार की कसरत भी दंड होती है। द्विज का अर्थ अंडज, द्विज का अर्थ प्राणी, द्विज का अर्थ पक्षी, द्विज का अर्थ ब्राह्मण। चंद्रमा, दांत, 2 बार जन्मा, वो द्विज कहलाता है, इंपॉर्टेंट है ये द्विज, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, द्विज का अर्थ जो है पक्षी भी होता है, ठीक है। दल, दल का अर्थ समूह, दल का अर्थ पत्ता, पुल की पंखुड़ी, मंडली और सेना भी होता है। इसके बाद दक्ष, दक्ष की बात करें तो चतुर, ब्रह्मा के पुत्र का नाम, प्रजापति आदि होता है, ठीक है। द्रोणा, द्रोण का अर्थ द्रोणाचार्य, कौवा, दोना, एक पर्वत विशेष, भिक्षु, लकड़ी का रथ। द्वार का अर्थ दरवाजा, अंश, साधन, शरीर के छिद्र वाले अंग। द्रव्य का अर्थ है वस्तु और धन। दाम का अर्थ धन, मूल, बरस्सी, ठीक है। इसके बाद हाय, दाय, दाय का अर्थ है दहेज, उत्तराधिकार में प्राप्ति, संपत्ति और दायित्व। ध्रुव का अर्थ है स्थिर, निश्चित, पर्वत, राजा, उत्तानपाद का पुत्र। धनंजय का अर्थ है अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अर्जुन, अर्जुन वृक्ष, विष्णु, शरीर के पंचवायु में से एक, ठीक है। इसके बाद धात्री, धात्री का अर्थ है माता, आंवला, पृथ्वी, उपमाता, धाय, ठीक है। धन की बात करें तो संपत्ति, गणित में जोड़ का एक चिन्ह, मूल, पूंजी, चौपायों का एक झुंड होता है। धर्म, धर्म का अर्थ है प्रकृति, पुण्य, न्याय, कर्तव्य, स्वभाव, सहज, संप्रदाय होता है। धवल का अर्थ सफ़ेद, उजला, निष्कलंक, साफ होता है। धार का अर्थ धारा, प्रवाह, चाकू इत्यादि का पैना, किनारा। नक्शा का अर्थ है मानचित्र, रूपरेखा, आकृति, लक्षण और नखरा। नायक का अर्थ है सेनापति, छोटा, सेनाधिकारी, मुखिया, नाटक का मुख्य पात्र। नाल का अर्थ है नली, अर्धचंद्राकार लोहा, डंडी और डंठल। नग का अर्थ है पर्वत, ठीक है, रत्न, विशेष, एक नगीना। सर्प भी नग को कहा था और वृक्ष भी नग को कहा था। निशाचर का अर्थ है चोर, उल्लू, प्रेत, राक्षस। निष्कर्ष का अर्थ है सारांश, अंतिम परिणाम, निश्चय। नाक का अर्थ है नासिका, शोभा की वस्तु, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, आकाश। नीलकंठ का अर्थ है शिव, मोर, एक पक्षी विशेष। इसके बाद नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है वेशभूषा, सजावट, रंगमंच का पिछला भाग। न्यास का अर्थ होता धरोहर, भेंट, उपस्थित करना, त्याग, ट्रस्ट। नाग का अर्थ होता सांप, नाग में हाथी, नाग में शीशा, एक देश का नाम, कद्र से उत्पन्न, कश्यप की संतान। पर्वत, बादल, रांगा, दुष्ट आदि नागी के अर्थ होते हैं। नागर का अर्थ होता नागरिक, चतुर, सोंठ, नागर, मोथा। आगे है नकली, नकली का अर्थ होता है बनावटी, झूठा, झूठा, नकल से बना, काल्पनिक, ठीक है। नाका का अर्थ होता है प्रवेश द्वार, सुई का छेद, चौकी, थाना। पय का अर्थ होता है दूध, पानी, अन्न। पति का अर्थ होता है स्वामी, दूल्हा और ईश्वर, इज्जत और प्रतिष्ठा। पद का अर्थ होता है पैर, ओहदा, वाक्यांश, छंद का चरण, पात्र और निशान। इसके बाद पद के बाद पक्ष, पक्ष की बात करें तो पंख होता है, इसका अर्थ दल होता है। 15 दिन की अवधि यानी पखवाड़ा को पक्ष कहते हैं। और पार्श्व मिस पक्ष होता है, पक्ष मिस पार्श्व होता है। पतंग का अर्थ सूर्य है, पतंग के मीन्स पक्षी, पतंग मिस गुड्डी, पतंग मिस पतंगा, पतंग मिस नाव भी होता है। पानी मिस जल, पानी मिस इज्जत, पानी मिस चमक, पानी मिस वर्षा और पानी मिस स्वाभिमान, ठीक है। पृष्ठ, पृष्ठ का अर्थ पीठ होता है, पन्ना होता है, पीछे का भाग होता है, ऊपरी सतह होता है। पार्थिव का अर्थ पृथ्वी का, राजसी और मिट्टी की शिवलिंग। इसके बाद पोत, पोत का अर्थ जहाज, पोत मिस बच्चा, पोत मिस वस्त्र और पोत मिस गुड़िया भी होता है। आगे है पंचानन, पंचानन की बात करें तो सिंह, शिव, प्रकांड, विद्वान जो है पंचानन का अर्थ होते हैं। पक्का, ईंटों का बना, पुष्ट, निश्चित और स्थिर, सारे पक्का के अर्थ होते हैं। पट की बात करें तो कपड़ा होता है, पर्दा और किवाड़ होता है। पत्र की बात करें तो पत्ता, चिट्ठी, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्थर होता है। पता की बात करें तो ठिकाना, भेद, मालूम होना, सूचना आदि होता है। पयोधर की बात करें तो बादल, तालाब, स्तन, पर्वत आदि होता है। इसके बाद पर्चा, पर्चा की बात करें तो प्रश्न पत्र, कागज, अखबार होता है। परिकर की बात करें तो समूह, कमरबंद, परिवार, नौकर, चाकर। पल्ला का अर्थ होता है आंचल, तराजू का पलड़ा, दिशा, किवाड़। अब पाटी का अर्थ होता है पंक्ति, रीत, तख्ती, चारपाई।
पुराना का अर्थ होता है प्राचीन, ढेर सारे दिनों का, जीर्ण शीर्ण, अनुभवी व्यक्ति। इसके बाद पुष्कर, पुष्कर की बात करें तो तालाब, कमल, पानी, मद, आकाश। पुष्ट की बात करें तो पक्का, परिपूर्ण, सिद्ध, दृढ़, पाला पोसा। ठीक है। पेशी की बात करें तो मुकदमे की सुनवाई, पेश होने की अवस्था। शरीर का पुट्टा, तलवार की म्यान को पेशी कहा जाता है। प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास, शब्द के पीछे जोड़ा जाने वाला अक्षर या अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। परपंच, परपंच का अर्थ होता है झंझट, बखेड़ा, मिथ्या, जगत, विस्तार। प्रभाव का अर्थ होता है सामर्थ्य, असर, महिमा, दबाव। पाक का अर्थ होता है पकाने की क्रिया, रसोई, वचन, पवित्र, निर्दोष। पर का अर्थ होता है पंख, ऊपर, दूसरा, किंतु, पराया। पारावर का अर्थ होता है समुद्र और हद। ठीक है। इसके बाद पाठ, पाठ का अर्थ होता है शिक्षा, सीख, वचन, वाचन और सबक। पात्र का अर्थ होता है बर्तन, कहानी के अंक की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति। नदी का पाठ, अधिकारी व्यक्ति। ठीक है। पार्श्व, पार्श्व का अर्थ होता है बगल, पंजर, क्षेत्र का अंग, हाशिया, पक्ष। पाली का अर्थ होता है पंक्ति, एक भाषा, सीमा, गांव। पिंगल का अर्थ होता है छंद्र शास्त्र, बंदर, एक पक्षी, पीला। ठीक है। पिंगल का अर्थ बंदर भी होता है। पिंजरा, पिंजर का अर्थ पिंजरा, सुनहरा रंग, अस्थि पंजर होता है। पोच का अर्थ होता है तुच्छ, हीन, हीन, खराब, निसार, आवारा होता है। फल का अर्थ होता है परिणाम, लाभ, कर्मयोग, मेवा, शस्त्र का अग्रभाग। फूटना का अर्थ होता है अंकुर निकलना, प्रकट होना, छेद होना, अलग हो जाना। फूलना का अर्थ होता है पुष्पित होना, बहुत प्रसन्न होना, घमंड करना, रूठना और सूझना। ठीक है। इसके बाद बहार, बहार का अर्थ होता है बसंत ऋतु, आनंद, रोचक, एक राग विशेष। बंधन, बंधन होता है बांधने की चीज, कैद, बांध, पुल। बौराया का अर्थ होता है पागल, जिसमें बौर लग गया हो। बचाना का है रक्षा करना, खर्च से बचाना, सामने ना आने देना। बल का अर्थ शक्ति है, सेना है, सहारा है, चक्कर है, मरोड़ है। बूंद का अर्थ है, बिंदु का अर्थ बूंद, कण, शून्य, अनुस्वार और चिन्ह होता है। बंसी का अर्थ है बांसुरी, मछली फंसाने का कांटा होता है। आगे हम बात करेंगे बलि, बलि का अर्थ उपहार, चढ़ावा, राजा बलि कर बलिदान होता है। बाल का अर्थ बच्चा, केस, अन्न का लट होता है। भगवान का अर्थ ईश्वर, ऐश्वर्यशाली, महापुरुष, पूज्य, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न। भाव का अर्थ होता है विचार, अभिप्राय, श्रद्धा, दर, अस्तित्व और मुखाकृति। भूत का अर्थ प्रेत, शरीर के पंचभूत और बीता काल होता है। आगे हम बात करें भेद, भेद का अर्थ होता है रहस्य, अंतर, फूट, छेदन। ठीक है। भोग का अर्थ है कर्मों का फल, कब्जा, विलास, देवता का खाद्य पदार्थ और सुखानुभव। ठीक है। मान का अर्थ है इज्जत, नाप तोल, अभिमान, रूठना, घमंड। महीधर, महीधर का अर्थ है पर्वत, शेषनाग, एक वर्णिक छंद। ठीक है। माया का अर्थ है भ्रम, दौलत, इंद्रजाल, भगवान की लीला। इसके बाद मुद्रा, मुद्रा का अर्थ होता है सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति। मद का अर्थ होता है हर्ष, कस्तूरी, निशा, गर्भ, मतवाला, शीर्ष। मधु का अर्थ होता है शहद, बसंत ऋतु, शराब, चैत्र मास। मंत्र का अर्थ होता है वेद का श्लोक, सलाह, जादू जैसा वाक और राय। मंडल का अर्थ होता है वृत्त, सूर्य चंद्रमा का घेरा, भूखंड और चक्कर। मानस का अर्थ होता है मनुष्य, कामदेव, मन से उत्पन्न, मन, दूत। इसके बाद योग, योग की बात करें तो योग का अर्थ होता है मेल, लगाव, ध्यान, कुलजोड़, शुभ काल, मन की साधना। ठीक है। युक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, उचित, मिश्रित। युक्ति, युक्त और युक्ति, युक्त का अर्थ होता है मिलन, दलील और तरकीब। ठीक है। रक्त का अर्थ होता है लाल, खून, केसर, लाल चंदन। रस का अर्थ होता है निचोड़, स्वाद, आनंद, धातु का भस्म, अर्क, सत्व। रसाल का अर्थ होता है आम, रसाल, ईंख, रसीला और मीठा अर्थ होता है रसाल का। रंग की बात करें तो वर्ण, शोभा, मनोविनोद, रोब, नाच गाना, ढंग, युद्ध क्षेत्र आदि होते हैं। राशि की बात करें तो किसी का उत्तराधिकारी, मेष, वृष आदि राशियां धन आदि होती हैं। रूख का अर्थ रुझान, मनोभाव, चेहरा, तरफ, सामने का भाग, शतरंज का मोहरा होता है। रश्मि का अर्थ किरण और डोरी होता है। लगाना का अर्थ होता है जोड़ना, चिपकाना, मारना, खर्च करना, नियुक्त करना, आरंभ करना, सटाना, चुभना होता है। लंगर का अर्थ होता है लोहे का कांटा, जंजीर, कच्ची सिलाई, रुका रहना, नटखट, गरीबों में बांटा जाने वाला भोजन होता है। लय एक पदार्थ का दूसरे भाग में मिलना, ध्यान में डूबना, अनुराग और प्रलय होता है। आगे लाल, लाल का अर्थ होता है बेटा, छोटा, प्रिय बालक, रक्त वर्ण, बहुत क्रुद्ध। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, रंग, जाति, शब्द, रूप, चातुर्वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। विधि का अर्थ कानून, भाग्य, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका, विधाता। विधान का अर्थ होता है अनुष्ठान,
व्यवस्था, प्रणाली, रचना, ढंग, आज्ञा करना। ठीक है। विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है लड़ाई, शरीर, देवता की मूर्ति, विश्लेषण। ठीक है। वार का अर्थ होता है आक्रमण, सप्ताह का कोई दिन, बाण, शिव, बारी, अवसर, द्वार। ठीक है। इसके बाद वन का अर्थ होता है जंगल, जल, बाग, काष्ठ, फूलों का गुच्छा। ठीक है। इसके बाद विषय, विषय का अर्थ होता है भोग विलास, प्रसंग, भौतिक पदार्थ, स्थान और विवेचनार्थ बात। फिर आता है वर, वर मीन्स होता है दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य और वरदान। विचार का अर्थ होता है राय, सलाह, ध्यान, मान्यता। विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य, बहुतायत, दिव्य शक्ति, राग, महिमामय पुरुष। ठीक है। विवेचन का अर्थ होता है तर्क, वितर्क, सत्य असत्य विचार, निरूपण और परीक्षण। वृत्त का अर्थ होता है गोल घेरा, वृत्तांत, चरित्र और वाणिज्य छंद। वेला का अर्थ होता है अवकाश, समय, समुद्र की लहर। आगे है व्यवहार, व्यवहार की बात करें तो काम, बर्ताव, महाजनी, दीवानी, मामला, मुकदमा इसका अर्थ होता है। विषम का अर्थ होता है भीषण, बहुत कठिन, असमान। ठीक है। वृत्त का अर्थ होता है रोजी, पेशा, स्वभाव, रुझान, सहायता के लिए मिलने वाला धन। वंश का अर्थ होता है कुल, गोत्र, बांसुरी, बांस। सैंधव का अर्थ होता है नमक, सिंधु देश का घोड़ा होता है सैंधव। ठीक है। संकोच, संकोच का अर्थ होता है सिकुड़ना, लज्जा, हिचकिचाहट। ठीक है। संज्ञा का अर्थ होता है संकेत, ज्ञान, नाम, चेतना। संधि का अर्थ होता है जोड़, अक्षरों का मेल, युगों का मिलन, पारंपरिक, निश्चय और सेंध। संस्कार का अर्थ होता है परिशोधन, सफाई, धार्मिक कृत्य, आचार व्यवहार, मन पर पड़ने वाला प्रभाव। साधना का अर्थ होता है आशय पूरा होना, अभ्यस्त रहना, ठीक जगह पर लगना। संबंध का अर्थ होता है जोड़, मेल जोल, रिश्ता, ताल्लुक। व्याकरण में छठा कारक। सरल का अर्थ होता है ईमानदार, सीधा, आसान, खरा। सही का अर्थ होता है हस्ताक्षर, सच, ठीक, प्रामाणिकता। साधन का अर्थ होता है उपाय, उपकरण, सामान, पालन और कारण। साधना का अर्थ होता है सिद्ध करना, मनोयोग पूर्वक आराधना, संपन्न करना, पक्का करना, अपने बस में करना। साफ का अर्थ होता है निर्मल, निर्दोष, समतल, दुष्ट, स्पष्ट, निश्चल और चुकता यानी कि हिसाब। सारंग का अर्थ होता है कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, एक मृग, सूर, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष और बादल। ये इतने जानवर सारंग को कहा जा सकता है अलग अलग अर्थ में। ठीक है। सोम का अर्थ होता है एक देवता, चंद्रमा, एक दिन का नाम, कुबेर, यम, अमृत, वायु, जल, स्वर्ग। इसके बाद सेहत, सेहत का अर्थ होता है सुख, स्वास्थ्य, रोग से छुटकारा। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, तेल, बिकना, पदार्थ, कोमलता। सार का अर्थ होता है तत्व, निष्कर्ष, धैर्य, लाभ, रस। सिद्ध का अर्थ होता है प्रमाणित, तैयार, समाप्त, योगी। शिरा का अर्थ होता है अंत, चोटी, समाप्ति। सिलसिला का अर्थ होता है श्रेणी, क्रम, परंपरा और लड़ी। सीधा का अर्थ होता है सरल, भला, प्रत्यक्ष, दाहिना, निश्चल, जो टेढ़ा ना हो। सुरभ का अर्थ होता है सुगंध, श्रेष्ठ, स्वर्ण, गौ, बसंत ऋतु। सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, सुनहरा, सुंदर वर्ण का। सूत का अर्थ होता है बढ़ई, सारथी, तागा, एक ऋषि का नाम। सूत्र का अर्थ होता है सूत, नियम, पता, संकेत, गूढ़ अर्थ भरा, संक्षिप्त वाक्य। ठीक है। इसके बाद स्थिर, स्थिर की बात करें तो निश्चित, पक्का, धीर, निश्चल। शक्ति का अर्थ होता है ताकत, अधिकार, प्रकृति, माया, दुर्गा। शिव का अर्थ होता है कल्याण, महादेव, मंगल, भाग्यशाली। शुद्ध का अर्थ होता है स्वच्छ, पवित्र, साफ और ठीक। सूर्य का अर्थ होता है वीर, योद्धा, विष्णु और सिंह। इसके बाद हरि, हरि की बात करें तो हरि का अर्थ होता है विष्णु, हरि मेंढक, हरि का सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, किरण, हंस, आग, हाथी और कामदेव भी होता है। हंस का अर्थ होता है योगी, सूर्य, जीवात्मा, ईश्वर, मराल और सफ़ेद होता है। हेम का अर्थ होता है बर्फ, स्वर्ण, इज्जत और पीला रंग होता है। ठीक है। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, भिन्न अंश के नीचे की संख्या। ठीक है। हार का अर्थ जो होता है पराजय होता है। हार मीन्स थकावट, हानि, विरह, माला, सुंदर, भाजक और नाश करने वाला भी होता है। हलधर मीन्स बलराम, किसान और बैल भी होता है। ठीक है। अब कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है। द्विज जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए, द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है, द्विज का अर्थ दांत भी होता है, लेकिन विदेह जो है वो द्विज का अर्थ नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा, विदेह। ठीक है। देखिए, द्विज के अनेकार्थी शब्द में ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, अंडा तथा प्राणी आते हैं। विदेह शब्द का अर्थ जो है जनक के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। अगला है खर शब्द का निम्नलिखित में से एक प्रयोग अर्थ नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
खर का मीन्स होता है गधा, खर का मीन्स होता है तिनका, खर का मीन्स होता है राक्षस, जबकि ये बाण जो है ये नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। खर के समानार्थी शब्द की अनेकार्थी शब्द की बात करें तो गधा, तिनका, एक राक्षस, दुष्ट तथा प्रखर होते हैं। बाण सर के अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। काल का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है ये बताना है। तो काल का अनेकार्थी शब्द इच्छा नहीं, बाकी मृत्यु, समय, अवसर, ये सारे काल के अनेकार्थिक शब्द होते हैं। ठीक है। कनक शब्द का निम्नलिखित में से कौन से अनेकार्थी शब्द नहीं। तो कनक में सोना होता है, धतूरा होता है, पर्व होता है, लेकिन पलाश नहीं होता। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, कृष्ण का निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। तो इसमें देखिए कृत जो है ये कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, बाकी काला, वेद व्यास और एकपक्ष होता है। ठीक है। अगला है कलुष। कलुष का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो बी पार्ट नहीं, नया। ठीक है। बाकी पाप, गंदगी, कलंक, ये सारे जो है कलुष के अनेकार्थी शब्द हैं। कंज का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो वो है ध्वजा। कंज में ध्वजा नहीं होता है। कंज में ब्रह्मा होता है, कंज में कमल होता है, कंज में अमृत भी होता है, लेकिन ध्वजा नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ध्वजा का अर्थ जो है अनेकार्थी शब्द केतु के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है घोर। घोर शब्द का निम्नलिखित से अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए मध्य भाग जो है घोर का नहीं, बात की भयंकर, कठिन, सघन, ये सारे घोर के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो डी पार्ट नहीं है, खोज। ठीक है। खोज जो होता है वह जोड़ का अनेकार्थी नहीं, बाकी योग, मेल और गांठ ये तीनों अनेकार्थी शब्द आते हैं जोड़ के। तीक्ष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ये होता है लहर। लहर जो है तीक्ष्ण का नहीं होता है। लहर तीक्ष्ण में से धारदार होता है, प्रखंड होता है, तेज होता है, बाकी लहर नहीं होता है। लहर जो है उक्त शब्द का इसमें कोई अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य, निशाना, लक्षणार्थ निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये हैं लक्ष्य के। ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो वो होगा सूर्य। सूर्य अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, बल्कि स्वर्ग, पारा और दूध ये तीनों होते हैं। ठीक है। सूर्य जो है आत्मा का अनेकार्थी शब्द है। आत्मा अगर आएगा तो सूर्य लगा देंगे। निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द इनमें से है। तो अमृत। ठीक है। अमृत जो है अनेकार्थी शब्द है। अमृत अनेकार्थी शब्द है, जबकि शेष परस्पर समानार्थी शब्द हैं। कैसे, नाभ, आकाश, नभ और व्यम ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हुए। ठीक है। अगला बताना है कि वर्ण का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। तो वर्ण की बात करें तो वर्णन करना इसका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। ठीक है। बाकी जितने भी हैं रंग, अक्षर, शब्द ये सारे अनेकार्थी शब्द होंगे वर्ण के। बेला का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें से नहीं है। तो बेला का अनेकार्थी शब्द जो है किला नहीं होता है, बाकी समुद्र की लहर होता है, समय भी होता है और अवकाश भी होता है। ठीक है। वार। वार का जो है अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो सोना नहीं है वार का अनेकार्थी शब्द, बाकी दिन, अवसर, प्रहार ये सारे वार के अनेकार्थी शब्द हैं। सारंग की बात करें तो इसका कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आग नहीं होता, बाकी कोयल, मृग, घोड़ा यह तीनों सारंग के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है। आगे है वर। वर का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं। तो शरीर जो है वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। वर का अनेकार्थी शब्द श्रेष्ठ, वरदान, वरण, करने योग्य ये सारे वर के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हेमवती का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें से नहीं है। तो पर्वत नहीं होगा। हेम का पर्वत अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। अगला है विश्व का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं। तो वैभव जो है विभूति का अनेकार्थी शब्द नहीं, बाकी वैभव शक्ति, ऐश्वर्य और राख का अनेकार्थी शब्द होता है। रसाल का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें नहीं है। तो रसाल अमरूद नहीं होता, बाकी रसाल में शाम, रसीला और ईख तीनों होता है। अज का अनेकार्थी शब्द नहीं, इंपॉर्टेंट है अज। तो अज में मेष होता है, बकरा भी होता है, राशि होता है, लेकिन वृद्ध नहीं होता। ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। ईड़ा का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें नहीं है। तो चंद्रमा हो जाएगा। ईड़ा में पृथ्वी भी होता है, गाय भी होता है, वाणी भी होता है, लेकिन चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है। आत्मा का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें नहीं है। तो हृदय। हृदय जो है आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। आत्मा का अनेकार्थी शब्द सूर्य होता है, ब्रह्मा होता है और अग्नि भी होता है। उर्मी शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें नहीं। तो उर्मी में अंग नहीं होगा, बाकी पीड़ा, लहर और दुख इंपॉर्टेंट है ये। पीड़ा, लहर और दुख तीनों उर्मी शब्द का अनेकार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट है अक्ष का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं। तो शिविर जो है वो नहीं होता है, बाकी आँख, रथ और धुरी जो है होता है। तो ये थे अनेकार्थी शब्द जिनका भी डिस्कशन हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।
और इसके जितने भी और वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देखिए, एंड तक देखिएगा, तभी उसका जो है फ़ायदा एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए मिलते हैं, आज का ये टॉपिक समाप्त करते। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जिसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।